बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इमरान खान जीत गए हैं और उनकी कामयाबी का ऐलान भी कर दिया गया है। ये खबर आज तकरीबन सारे टीवी चैनल्स की हेडलाइंस है। दूसरी टॉप स्टोरी हुकूमती कैंप से आई है, जहां पर राजा बचाओ मिशन बहुत तेजी से जारी है। इमरान खान के ताज़ा फैसले के बाद हुकूमत और उनका मुतमईन स्पीकर, मुतमईन मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि मैं मुतमईन हुआ और इसलिए मैंने इतने इस्तीफे कबूल किए। पहले मैं मुतमईन नहीं था, अब मैं मुतमईन हो गया हूं, इसलिए मैंने उनका नाम अब मुतमईन स्पीकर रखा है। वो और उनकी पूरी हुकूमत कैसे भागे हैं ये कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही इमरान खान ने एक बार फिर अवाम में जाने का फैसला किया है। उनकी उसी तरह इंतखाबी मुहिम की शक्ल में अवाम में एंट्री होने जा रही है। सेहत बेहतर हो रही है और मुकम्मल सेहत याबी में अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। उनका नया शेड्यूल फाइनल हो रहा है। इन सारी खबरों पर बात करनी है, लेकिन इससे पहले एक बहुत ही दिलचस्प बात आपको बतानी है। कल मैं एक वीडियो देखी, बल्कि टीवी चैनल्स पर हेडलाइन चल रही थी, जहां पर मैंने देखा कि गवर्नर जो स्टेट बैंक है जमील अहमद, वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किसी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शायद शरीक थे। तो उनकी न्यूज़ चल रही थी हेडलाइंस में। टीवी म्यूट था, मैं सही से सुन नहीं सका उसका पस मंज़र। तो मैंने देखा कि कोई साहब आ रहे हैं, हाथ में कुछ चीज़ लिए और उनको प्रेजेंट करने की शायद कहीं पे कोशिश हुई और उन्होंने ऐसे इशारा किया कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। लिटरली मैं बिल्कुल आपको ठीक बात बता रहा हूँ, ये कोई इसमें एग्जैजरेशन बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ये लगा कि यार इस बंदे ने कर्टसी में शायद ये तोहफा लेने से माजरत की है, शायद अच्छा जेस्चर दिखाया है कि मुल्क के हालात इस नहज पे हैं या ताजरों के मसाइल इस नोयत के हैं कि मैं इनसे प्रेजेंट किस लिए लूँ। और उसने मना किया है कि मैं अभी मत दे या मैंने अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो मैंने कहा यार बंदे ने ग्रेस दिखाई है। वो आज मैंने जब अखबारें पढ़ी और कुछ और जब मैंने चीज़ें देखी तो पता चला कि वो तो ताजरों ने उस वो केस में वो जो गिफ्ट जैसा लग रहा था उसमें अपनी बंद फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज की चाबियां वो गवर्नर साहब को बतौर एहतजाज पेश करना थी कि सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, हमसे नहीं चल रहा, हमारे कारोबार, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां सब कुछ बंद है, हमसे तो नहीं चल रहा, आप खुद चला लें। और मैंने जब वो क्लिपिंग सुनी है, उनकी ऑडियो सुनी है, तो उसमें वो शख्स ये मीडिया वालों से कह रहा है कि मीडिया वालों आप ये रिकॉर्ड कर लो कि हम ये गवर्नर साहब को देने जा रहे हैं। तो ये एपिसोड है। इस वक्त करंट इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है और लिटरली हुकूमत के पास कोई तजवीज़ नहीं है। दे हैव नो आइडिया कि अब क्या करें। मतलब IMF के बाद वर्ल्ड बैंक भी वही बात रिपीट कर रहा है, फौरी कर्ज देने से उन्होंने इनकार किया। दोस्त ममालिक जो हैं जो मदद के वादे तो कर रहे हैं लेकिन अंदर से वो भी IMF 2 बन गए हैं। मतलब ऐलानात कर रहे हैं कि हाँ मदद करेंगे, आपको इस बहरान से निकालेंगे, लेकिन अंदर से जो अपने सफ़ीरों के थ्रू पैगाम दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएं फिर ताउन करेंगे। तो प्लानिंग और मनसूबाबंदी के बगैर इक़्तिदार में आई हुई ये हुकूमत, जिसको सिर्फ गर्ज अपने केसेस ख़त्म कराने से था, अब चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही सिवाय इसके कि अवाम के ऊपर एक मिनी बजट का बोझ डाला जाए। और आने वाले दिनों में आपको इस हवाले से खबरें देखने और सुनने को मिल जाएंगी कि कुछ नए टैक्सेस और ये वो जो IMF चाहता है वो होगा। अगर 90 दिन की भी इस हुकूमत ने मनसूबाबंदी की होती, मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, तो 9 महीने हो गए ना, 9 महीने को छोड़े, सिर्फ 90 दिन की अगर मनसूबाबंदी होती तो ये मसला इतना संगीन ना होता। और यहाँ पूरे 9 महीने तोशाखाना, गोगी, पिंकी, पीरनी, ऑडियो वीडियो, गिरफ्तारियाँ, छापे, मुकदमात, ये सारा कुछ चलता रहा है। हमारे आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मुआशी हालात नहीं बेहतर हुए। और जिस तोशाखाना पर बाय द वे हुकूमत ने ये अपना पूरा बयानिया बनाया, बल्कि बयानिए का भी मीनार खड़ा किया, आज लाहौर हाई कोर्ट में उसका भी ड्रॉप सीन होता हुआ नजर आया। मतलब इमरान खान के खिलाफ ये बयानिया बनाने के लिए कि इमरान खान ने तोशाखाना से तहाइफ लिए या कुछ खुर्द बुर्द किया है, ये मालूमात लीक करवाई गई। मनपसंद एंकर्स को वो दस्तावेजात निकाल के फराहम की गई। पूरा इमरान खान का मीडिया ट्रायल कराया गया। सिर्फ इमरान खान की नफरत में इस बात का भी एहसास नहीं किया कि मुल्क की क्या इज्जत है, क्या सिफारती ताल्लुकात है। और जब यही वाइस वर्सा हो रहा है, जब यही घड़ी का बयानिया बनाने वालों से पूछा जा रहा है, जब उनके हिसाब की घड़ी आई तो फिर बहाना घड़ लिया। पूरी हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट में ये तोशाखाना के माजी के जो तहाइफ है उनकी तफसील जमा कराने से भाग गई है। अब ये कह रहे हैं कि ये तफसीलात
क्लासिफाइड हैं, यानी ऐसी मालूमात है जिन्हें पब्लिक नहीं किया जा सकता, इसलिए ये तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट को फराहम नहीं कर सकते। और इसलिए भी नहीं कर सकते कि सिफारती ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा है। तो जब इमरान खान की बारी, आप ये सारा कुछ कर रहे थे, उस वक्त भी तो सिफारती ताल्लुकात कहीं ना कहीं ख़राब हुए होंगे। उस वक्त भी जिन ममालिक के तहाइफ को आप मीडिया हाइप देते रहे हैं या इतना मीडिया ट्रायल करते रहे हैं, तो ये क्या खबरें सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही चल रही थी? ये बाहर नहीं जाती होंगी कि पाकिस्तान में हमारे दिए हुए तहाइफ को लेके क्या बहस चल रही है? तो ये उस वक्त भी हुआ, अब आप भी फेस करें। खैर, आगे बढ़ते हैं। जिनके खिलाफ तोशाखाना का ये केस बनाकर उन्हें नाअहल करवाने की कोशिश की गई, उनकी नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कराया गया, और जिस जगह से जारी कराया गया, आज उसी जगह से उनकी कामयाबी का ऐलान हुआ है। इमरान खान कामयाब हो गए। पूरे निज़ाम और हर किस्म के मुखालिफ इत्तेहाद के बावजूद कामयाब हुए हैं, और आज इस बात का एतराफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कर लिया है। और अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ने 7 हलकों पर इमरान खान की कामयाबी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इमरान खान बैक वक्त मर्दान, चारसदा, पेशावर, फैसलाबाद, ननकाना, कोरंगी और कुरम से भी कामयाब हो चुके हैं। कामयाब तो खैर वो पहले ही हो चुके थे, लेकिन उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका हुआ था इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी टाइम से। तो अब जब वो मजीद 33 हल्कों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने पिछले 7 वाला जो हिसाब किताब है ना, वो क्लियर कर दिया कि ये बकाया जा तो क्लियर करे ना इमरान खान के। तो इमरान खान मजीद भी कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं, मजीद मैदानों में कामयाब होने जा रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने एक बार फिर सड़कों पर आने का फैसला किया है। सड़कों पर इन अ सेंस कि कोई एहतजाज वगैरह नहीं, सड़कों की बजाय आप चले मैदान कर लें। इमरान खान फिर से मैदान में आने वाले हैं, और जलसों के लिए, अवामी राब्ता मुहिम के लिए, या अपने इंतखाबी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अब सोच लिया है कि वो वापस जाएंगे अवाम में, क्योंकि बहुत हो गया अब ये ज़मान पार्क में बंद कमरे, 2 बंद कमरों में उन्होंने जितनी अपनी सियासी सरगर्मियाँ चला सकते थे उतनी चलाई हैं। अब वो माशाल्लाह से सेहतयाब भी हो रहे हैं, और मज़ीद उन्होंने कहा था कि कुछ दिन, यानी 1-2 हफ्ते का ही वक्त अब बाकी था, उसमें से भी 1 हफ्ता गुजर गया। तो अब वो नए शेड्यूल के ऊपर काम कर रहे हैं, और कुछ हद तक बन गया है, कुछ बाकी रह गया है। तो नया शेड्यूल जैसे ही फाइनल होगा तो इमरान खान आपको फिर अवाम में नज़र आएंगे। लेकिन इस सूरत हाल में नहीं, थोड़ा बहुत उन्हें अपनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी। उन्होंने आज कहा, एक टीवी इंटरव्यू को, BBC को उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा कि मेरी जान को ख़तरा है लेकिन घर नहीं बैठूंगा, एहतियाती तदाबीर के साथ इंतखाबी मैदान ज़रूर जाऊंगा। थोड़ी सी बात हुकूमत की, जिनका राजा रियाज बचाओ मिशन इस वक्त चल रहा है, राजा बचाओ मिशन। तो इमरान खान की कौमी असम्बली में जो वापसी की खबरें हैं, या वापसी की हिकमत अमली आप यूँ कह लीजिए, वो अपोजिशन की मुमकिन मनसूबाबंदी के साथ साथ पैरेलल चल रही हैं। जो वो मूव कर रहे हैं, इमरान खान उससे 2 कदम आगे की सोच के मूव कर रहे हैं, और फिर ये पूरी हुकूमत भाग खड़ी होती है और कहते देखे सरप्राइज़ दिया हमने। तो इमरान खान ने अपने तमाम अरकान को कल कौमी असम्बली पहुंचने के लिए कहा कि कौमी असम्बली जाना है तो इस्लामाबाद जमा हो जाए, सारे अरकान जितने जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, तो इस्लामाबाद जमा होने की हिदायत की, ताकि ये राजा रियाज को हटा के वो अपना अपोजिशन लीडर लाने के हवाले से कुछ मामलात को आगे बढ़ाएं। तो जैसे ही ये हिदायत दिए जाने की खबरें मीडिया के ऊपर गर्दिश करने लगी, तो मुतमईन स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब इजलास मुलतवी करके चले गए, यानी जारी इजलास उन्होंने मुलतवी कर दिया। तो शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट से बचाने के बाद अब हुकूमत का जो मिशन लग रहा है वो है राजा रियाज को बचाने का, क्योंकि अगर राजा रियाज की अपोजिशन लीडरी बचती है तब आगे जाके हुकूमत की पसंद का निगरान सेटअप आ सकता है, पसंद का बंदा आ सकता है। हो सकता है नजम सेठी को वो पहले निगरान वज़ीर आला लेके आए थे, अब अगर शहबाज शरीफ साहब में और राजा रियाज में इत्तफाक तय पा जाए तो नजम सेठी दोबारा निगरान वज़ीर आला बन जाए। हो सकता है ना, हुकूमत और अपोजिशन लीडर का इत्तेफाक हो जाए तो ये सारी सूरत हाल है। खैर, इसी तरह का मामला पंजाब में भी चल रहा है। तो पंजाब में निगरान वज़ीर आला का जो मामला है वो अभी तक हल नहीं हुआ। आज इमरान खान की ज़ेर सदारत जो PTI की पार्लिमानी कमेटी निगरान वज़ीर आला के लिए बनाई गई है, उसका एक इजलास हुआ है, और हतमी मुशावरत के बाद उन्होंने
3 में से एक नाम वापस ले लिया है और 2 नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजने पर इत्तेफाक हुआ है कि चलें 3 पर नहीं, इन 2 के ऊपर मामलात को आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान साहब की जानिब से आज एक बयान जारी किया गया जिसमें वो कहते हैं कि मुल्क इंतखाबात में ताखीर का किसी सूरत मुतहम्मिल नहीं हो सकता और नहायत हसास किस्म की मुल्की सूरत हाल में इंतखाबात की शफाफियत को ख़तरे में डालना दरअसल कौम से दुश्मनी होगी। उन्होंने कहा है कि साफ, शफाफ और फौरी इंतखाब ही पाकिस्तान के आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। उन्होंने कहा कि बेहतरीन सलाहियत की हामिल जो निगरान हुकूमत है, यानी ऐसे नाम जो काबिल कबूल हो सकते थे, उन पर मुश्तमिल हमने पैनल जो है वो दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मौजू हैं और अच्छी शोहरियत के लोग हैं, साफ शफाफ किरदार के लोग हैं, हम उनको नामजद कर रहे हैं। इसलिए बाकी फ़रीक़ैन भी निगरान हुकूमतों के क़याम का जो आइनी तकाज़ा है उसको संजीदगी से पूरा करके आवाम को इंतखाब के ज़रिए फ़ैसले का बिला ताख़ीर हक़ दें। ये हक़ आवाम को मिलेगा या नहीं, मुझे मुश्किल लगता है वैसे इस वक्त, ये जितनी ज़िद, अना और हटदर्मी है। लेकिन बाय द एंड और कोई चॉइस बचनी नहीं है, आना इधर ही पड़ना है। इमरान खान इलेक्शन एनफोर्स कराने के लिए तैयार है। लेट्स सी क्या होता है। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।